नमस्कार, मैं विनीता कोठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान के टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री पेपर सेकेंड पेपर कोड 3422 के अंतर्गत नए सत्र की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आप सभी का इस नए सत्र में बहुत बहुत अभिनंदन। आशा करती हूँ कि इस नए सत्र को आप बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित होकर आप इंजॉय करेंगे। आज मैं आपके समक्ष हमारे तृतीय वर्ष गृह विज्ञान के गृह पेपर सेकेंड टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री के सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा कर रही हूँ। हमारी इस सब विषय के अंतर्गत 5 यूनिट्स हैं। प्रथम यूनिट के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है वह है आपका मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल्स, अर्थात वस्त्र विज्ञान का अर्थ और महत्व। सेकंड इसके अंतर्गत आपका जो चैप्टर है वह है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स एंड देयर ओरिजिन, मैन्युफैक्चर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के तंतुओं का अध्ययन करेंगे जो हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे वनस्पति स्रोत से प्राप्त होने वाले आपके जो रेशे हैं उनके बारे में, हम जो एनिमल ओरिजिन जो पशुओं से प्राप्त होने वाले हैं उनके विषय में, और जो हमें खनिज से प्राप्त होने वाले रेशे हैं उन रेशों के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके गुण और उनकी क्या कल्टीवेशन प्रोसेस है, उनको हम किस तरह से बनाते हैं, फाइबर्स के बनावट के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही हम मैन मेड फाइबर्स अर्थात सिंथेटिक फाइबर्स और जो मानवकृत रेशे होते हैं उन दोनों के बारे में भी इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। यूनिट सेकंड के अंतर्गत यार्न कंस्ट्रक्शन अर्थात धागा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसका अध्ययन किया जाएगा। इसमें हम स्पिनिंग मेथड्स, साइज एंड काउंट ऑफ यार्न, सिंगल स्टैंडर्ड यार्न, प्लाई यार्न और नॉवेल्टी यार्न अर्थात ये धागों के प्रकार हैं, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। यूनिट 4 के अंतर्गत हम वीव्स बुनाई के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम जो वीविंग के अंतर्गत शब्दावली का उपयोग होता है, वार्प, वेफ्ट, सेल्वेज, काउंट ऑफ क्लॉथ और बैलेंस ऑफ क्लॉथ, ये एक्चुअली जब वस्त्र की बुनाई करी जाती है तो उसके अंतर्गत प्रयुक्त होने वाली टर्मिनोलॉजीज़ हैं, शब्दावली है, जिसका हम अध्ययन इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। इसी का पार्ट बी के अंतर्गत हम बुनाई के विभिन्न प्रकार जैसे फेल्टिंग, निटिंग और ब्रेडिंग, गुथाई करना, इन सब का भी अध्ययन करेंगे। टाइप्स ऑफ वीव्स भी हम इसमें जो बुनाई के विभिन्न प्रकार हैं जो स्पेशली वस्त्र निर्माण में उपयोग की जाती है उनका भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा। जब वस्त्र निर्माण पूर्ण हो जाता है तब हम उसके ऊपर फिनिशेस करते हैं। उन फिनिशिंग प्रोसेसेस और फिनिशेस कौन कौन सी होती है उसका अध्ययन हम चैप्टर 5 के अंतर्गत करेंगे, दैट इज़ मैकेनिकल, यांत्रिक और रासायनिक फिनिशेस। यूनिट 3 के अंतर्गत हम वस्त्रों की रंगाई और रंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम जो हमारी रंगाई प्रक्रिया की अवस्थाएं, विधियां हैं, हम किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की डाइंग कर सकते हैं, जैसे रॉ स्टॉक डाइंग, यार्न डाइंग, पीस डाइंग और क्रॉस डाइंग, ये विभिन्न प्रकार की डाइंग की जो प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। साथ ही हम इस चैप्टर के अंतर्गत घरेलू डाइंग मेथड्स, बाटिक, टाई एंड डाई के बारे में भी अध्ययन करेंगे। यहाँ नेक्स्ट हमारा जो 7th चैप्टर है वह है मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग अर्थात छपाई की प्रक्रियाएं। इसमें हम छपाई के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे।
जैसे ब्लॉक, स्टेंसिल, स्क्रीन प्रिंटिंग, मशीन प्रिंटिंग। इसके बाद हमारा मुख्य काम होता है कि हम अपने परिवारों के लिए विभिन्न उपयोग में आने वाले परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए वस्त्रों का चयन करते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत, 8वें चैप्टर के अंतर्गत, हम फैमिली गारमेंट्स, परिवार के लिए जो वस्त्र चयन होते हैं परिवार के सदस्यों के लिए, उनका अध्ययन कैसे किया जाए, घरेलू उपयोग में आने वाली जो विभिन्न प्रकार की वस्त्र हैं उनका उपयोग कैसे किया जाए, और हमारे वस्त्र के चयन में कौन कौन से फैक्टर्स या कारक प्रभावित करते हैं, उनका हम अध्ययन इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। साथ ही आज हमारे रेडीमेड कपड़ों का प्रचलन है, तो हम रेडीमेड कपड़ों का सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा इस चैप्टर के अंतर्गत इसका भी अध्ययन करेंगे। यूनिट 4 के अंतर्गत हमारी जो टेक्सटाइल्स एम्ब्रॉयडरी है, एलिमेंट्री नॉलेज, उसकी प्रारंभिक ज्ञान कि हमारी टेक्सटाइल के इतिहास के बारे में, कि टेक्सटाइल हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनली कौन कौन से टेक्सटाइल्स का पहले उपयोग, परंपरागत रूप से उपयोग किया जा रहा था। तो यूनिट 4 के अंतर्गत जो 9th चैप्टर आपका आता है वह है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया, ब्रोकेट, खिनख्वाब, पटोला, बांधनी, बालूचर, बूटीदार और चंदेरी। इन विशेष प्रकार के वस्त्रों का हम अध्ययन डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट हमारी इसी तरह से हमारी जो एम्ब्रॉयडरीज होती हैं, कढ़ाई, वे भी एक विशेष स्थान रखती हैं। तो उन कढ़ाइयों के बारे में भी हम इस 10th चैप्टर के अंतर्गत जो भारत की परंपरागत एम्ब्रॉयडरीज हैं, कशीदाकारियाँ हैं, उनका अध्ययन करेंगे। जब हम वस्त्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि वस्त्रों के भंडारण के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हो, उनके देखभाल के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो। तो 11th चैप्टर जो हमारा इसके अंतर्गत आता है वह है आपका केयर एंड स्टोरेज ऑफ क्लोथिंग। यूनिट 5 हम जो पढ़ेंगे वह हमारे वस्त्रों की केयर से संबंधित है, अर्थात धुलाई प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें हम धुलाई के अंतर्गत जो 12th चैप्टर है आपका, उसमें धुलाई के बारे में अध्ययन करेंगे। धुलाई के अंतर्गत धुलाई में विभिन्न प्रकार की जो सामग्री का हम उपयोग करते हैं, साथ ही वाटर, जल, साबुन, डिटर्जेंट, जो कड़े करने वाले पदार्थ, स्टिफनिंग एजेंट्स, नील, लॉन्ड्री रिएजेंट्स, ब्लीचिंग एजेंट्स, इनके बारे में भी हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। साथ ही 13 चैप्टर के अंतर्गत हम प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ लॉन्ड्री का अध्ययन करेंगे कि वस्त्रों की धुलाई, विभिन्न प्रकार की वस्त्रों की धुलाई किस प्रकार की जाती है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है यूनिट 5 का चैप्टर वह है स्टेन रिमूवल। हमारे वस्त्रों के अंतर्गत दैनिक उपयोग में हम कई प्रकार के करने से दाग धब्बे लग जाते हैं, उन दाग धब्बों को दूर करने की विधियों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री के अंतर्गत आपकी 5 यूनिट्स हैं, जिसमें प्रथम यूनिट के अंतर्गत आपको टेक्सटाइल्स की बेसिक जानकारी प्रदान की जाएगी, उसके फाइबर्स के निर्माण प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। दूसरे में आपको जो यूनिट है उसमें आपको वस्त्र निर्माण के अंतर्गत जो यार्न कंस्ट्रक्शन है, वीविंग है और फिनिशिंग प्रोसेस के बारे में। यूनिट 3 के अंतर्गत डाइंग प्रोसेस, प्रिंटिंग प्रोसेस और सिलेक्शन ऑफ फैमिली गारमेंट्स के बारे में। और यूनिट 4 के अंतर्गत हमारी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स एंड एम्ब्रॉयडरीज के बारे में, केयर एंड स्टोरेज के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। और यूनिट 5 के अंतर्गत धुलाई कला के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार मैं आशा करती हूँ कि इस विषय से आप वस्त्र विज्ञान की जो एक मूल इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, एक लेडी को हमेशा होनी चाहिए, उसकी आप जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।